हेलो माय डियर सीएस फाउंडेशन स्टूडेंट्स, होप आपको मेरे सारे वीडियोस समझ में आ रहे होंगे। नाउ वेलकम टू माय लेक्चर। दिस इज प्रोफेसर प्रवीण बलदुआ फ्रॉम प्रोविंग सीएस, वेयर वी टेक केयर ऑफ योर होल एंटायर सीएस करियर। नाउ सीएस फाउंडेशन का लास्ट अटेम्प्ट है, दिसंबर में आपकी एग्जाम है, बराबर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? नाउ टुडे आई एम स्टार्टिंग विद इकोनॉमिक्स। आपने मेरे अकाउंट्स के लेक्चर्स देखे होंगे, बराबर। होप यू पीपल हैव लाइक्ड द वीडियोस। आप लोग को वो वीडियोस काफ़ी यूजफुल रहे होंगे। एग्जाम के टाइम पे आप एक बार और उसे यूज़ कीजिएगा। नाउ आज हम इकोनॉमिक्स शुरू कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, काफ़ी लॉजिकल सब्जेक्ट्स है, डायग्राम बेस्ड सब्जेक्ट्स है, काफ़ी कुछ है इसके अंदर। एम आई करेक्ट? नाउ गाइज, मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं हूं। आई विल नॉट गोइंग टू गिव यू द रिविजन। आप लोग बहुत कुछ कर चुके हैं, बट मैं आपको आज इन चैप्टर्स में बताऊंगा कि आपके एग्जाम में कौन से पॉइंट्स आने वाले हैं। वही पॉइंट्स मैं बोर्ड पे लिखूंगा और मैं आपको ये अटेम्प्ट्स के साथ बताऊंगा दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम हाउ मेनी टाइम्स नाउ। और मैंने उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर अप किया है एंड आई एम गोइंग टू राइट डाउन ओवर हियर विद द डायग्राम्स, ताकि मैं आपको थोड़ा डायग्राम बेस पे हेल्प कर सकूं। ओके, बट मैं डिटेल एक्सप्लेनेशंस लॉजिक्स में नहीं जाऊंगा, दैट यू नो वेरी वेल। मेरे वीडियो का पर्पस है आपको सिर्फ वो पॉइंट्स बताना, आपको सिर्फ वो चीज़ें समझाना जो एग्जाम में 99.9999% एग्जाम में आने वाली हैं, बराबर ना। आप लोग को ये सारे नोट्स जो भी मैं वीडियोस में लिख रहा हूँ, जो भी मैं बोर्ड पे लिखूंगा, दिस यू हैव टू कॉपी डाउन और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू कैन राइट डाउन आफ्टरवर्ड्स। दिस videos will going to be very useful. I'm starting with the lecture. आज हम कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं? I'm starting with cost analysis or you can say cost function. Friends, cost function में मैं आपको टोटल 13 to 14 पॉइंट्स देने वाला हूँ। पूरा चैप्टर 14 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, बराबर। वो 14 पॉइंट्स कौन से हैं वो मैं शुरू कर रहा हूं, पर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशंस दूंगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड मैंने वो कंसेप्ट्स कहां से उठाए। ओके, मैं काफी ब्रीफ के साथ चलूंगा, जरा संभालना। तो अपना आज का टॉपिक है कॉस्ट एनालिसिस, बराबर, कॉस्ट फंक्शन, हाँ कि ना। ना इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन ये दोनों एक ही चैप्टर के अंदर है। मैं आपको कॉस्ट एनालिसिस या कॉस्ट फंक्शन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। बहुत सिंपल सा है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है कॉस्ट एनालिसिस। मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखता जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसमें इंडेक्स लिख दूं कि आपको पढ़ना क्या क्या है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। आपने इसमें जो चैप्टर में पढ़ा है, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा, जो कि मैं भी आपको बताऊंगा, इंट्रोडक्शन। देन सेकेंड इज शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व। पहले आप टॉपिक्स देख लो, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व्स, देन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स। ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स। देन आपने पढ़ा होगा लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व। देन यू हैव लर्न शॉर्ट रन, सॉरी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। और फिर आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ कॉस्ट। आपने इतने टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं कॉस्ट फंक्शन में, हाँ कि ना। अब गाइस, इन्हीं में से मैं 12 पॉइंट निकालने वाला हूँ। 12 to 13 पॉइंट्स मैंने एग्जैक्टली काउंट नहीं किए, बट हाँ 12 to 13 पॉइंट्स हैं जो इसी में से काउंटिंग करेंगे और वही आपके एग्जाम में आते हैं। और मैं बता दूंगा कि आपको कौन से एग्जाम में आते हैं। मुझे ये चैप्टर 1 आवर में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आई विल गोइंग टू प्रोसीड टू द पॉइंट, ठीक है, विदाउट लॉजिक्स, लेकिन डायग्राम्स के साथ। आपको चीज़ें लिंकअप लेने आ जाएंगी, आप अपने मेन नोट से इसे रेफर कर सकते हैं। एग्जाम के टाइम पे आपको ये पॉइंट्स आने चाहिए, ओके। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है शॉर्ट रन एंड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइप्स ऑफ कॉस्ट थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। और मैं इसी रिदम में आपको लेकर चलूंगा। तो कैन आई स्टार्ट विद, ओके, कॉस्ट एनालिसिस का पहले मेरा इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पॉइंट मेरा इंट्रोडक्शन का। ना इंट्रोडक्शन में क्या करना है? सबसे पहली चीज तो कि भाई कॉस्ट का मतलब क्या है, व्हाट यू मीन बाय कॉस्ट।
तो कॉस्ट का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स बिजनेस के लिए? तो फ्रेंड्स कॉस्ट का मतलब सिर्फ इतना ही है, कॉस्ट का मतलब है खर्चा, लेकिन ये वो खर्चा है जो हमने प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से किया है, हाँ कि ना? हर खर्चा कॉस्ट नहीं होती। तो कॉस्ट इज एन इनिशियल एक्सपेंडिचर, इनिशियल एक्सपेंडिचर incurred with an intention to earn profit, हाँ कि ना? कॉस्ट एक खर्चा है, जो खर्चा हम प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से करते हैं, उस खर्चे को हम कॉस्ट कहते हैं, बराबर है? अच्छा, अब मेरा बी पॉइंट, ये इंट्रोडक्शन है, सुनते जाना, ठीक है? सर ये कभी पूछा गया? आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन मुझे थोड़ी सी थ्योरी आपको देनी पड़ेगी ना। बी पॉइंट इंट्रोडक्शन। आपको पता है इकोनॉमिक्स में आप कोई भी चीज जो पढ़ते हो, बराबर, वॉट एवर थिंग्स यू स्टडी, बराबर, आप उसे डायग्राम में कन्वर्ट करते हो। और इकोनॉमिक्स में हमेशा इकोनॉमिक्स दो चीजों को कंपेयर करता है, सुन लेना फ्रेंड्स, ठीक है? दो चीजों को इकोनॉमिक्स में हमेशा डायग्राम में आप दो चीजों को कंपेयर करते हो। जैसे लॉ ऑफ डिमांड ले लो, लॉ ऑफ डिमांड में आप प्राइस और डिमांड दो फैक्टर को कंपेयर करते हो। लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई को कंपेयर करते हो। वैसे ही हर चैप्टर में आप सिर्फ दो ही फैक्टर्स को कंपेयर करते हो, हाँ कि ना? मैं छोटी सी चीज यहां बता दूं, तो इस चैप्टर में कॉस्ट में आप किसको किससे कंपेयर करने वाले हो? हम इस चैप्टर में सिर्फ दो ही चीजों की बात करेंगे ना। इन दिस चैप्टर वी आर लर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन दो चीजें, द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। हम इस पूरे चैप्टर में दो ही फैक्टर्स की बात करेंगे, कॉस्ट और आउटपुट के बारे में, खर्चा और आउटपुट। आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन। एक बिजनेसमैन कोई चीज बनाने के लिए तो खर्चा करता है ना, तो इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ दो ही चीजों को कंपेयर करेंगे, कॉस्ट एंड आउटपुट। अब सर आप इतना जोर क्यों दे रहे हो? मैं बताता हूं। आपको पता है कॉस्ट की डेफिनेशंस पूछते पूछते वो कभी कभी एग्जाम में पूरा स्टेटमेंट सही लिखेंगे, लेकिन कॉस्ट और इनपुट बोल देंगे। गाइस, इनपुट ही कॉस्ट है, हाँ कि ना? इनपुट को पेमेंट करना ही कॉस्ट होता है। आर यू गेटिंग? तो अगर आप लोग को कॉस्ट के चैप्टर में आउटपुट और इनपुट का रिलेशनशिप दे दे या कॉस्ट और इनपुट का रिलेशनशिप दे दे, वो सारे आंसर रॉन्ग होंगे। कॉस्ट और आउटपुट का ही रिलेशनशिप देना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके ना, तो इन दिस चैप्टर वी आर लर्निंग कॉस्ट एंड आउटपुट। एक और सी पॉइंट बता दूं, दिस चैप्टर इज अ मॉनेटरी कॉन्सेप्ट, बराबर ना? इट इज अ मॉनेटरी कॉन्सेप्ट। ये एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, मतलब हम इसमें पैसों की बातें करेंगे। सर आप ये कैसे कह सकते हो पैसों की बातें करेंगे? बताता हूं। कॉस्ट का मतलब खर्चा। खर्चा किस पे कंपेयर करते हो? पैसों में। हाइला मेरा 10,000 का खर्चा हो गया, ओ माय गॉड आई हैव इंकर्ड अ कॉस्ट ऑफ 20,000, ओ माय गॉड आई हैव इंकर्ड अ कॉस्ट ऑफ 50,000। एम आई करेक्ट? मतलब यू आर एक्चुअली कन्वर्टिंग your expenditure into monetary term, or your input in a monetary term is called cost. तो cost एक monetary expenditure है। आपको ये तीन चीजें समझ में आई इंट्रोडक्शन में? पक्का ना? A, B और C, ठीक है ना? अब D पॉइंट सुनो। D पॉइंट, इन तीनों में से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट के डेफिनेशन में हमेशा कॉस्ट और आउटपुट का ही बातें होनी चाहिए। अगर दूसरी किसी चीजों की बातें हो रही हैं तो सब कुछ मिस्टेक है, रॉन्ग है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप उस ऑप्शन को टिक मार्क नहीं करेंगे ना। अब डी पॉइंट, कितने टाइप के कॉस्ट होते हैं? तो गाइस कॉस्ट हर बिजनेस में, चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा, बराबर सिर्फ दो ही टाइप के कॉस्ट होते हैं, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट और ई पॉइंट है वेरिएबल कॉस्ट। देयर इज नो अदर कॉस्ट। सारा इंट्रोडक्शन समझ लेना, बराबर? फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ये इसके अलावा तीसरी कोई कॉस्ट नहीं होती। अग्री करते हो ना? और यही आपका चैप्टर है। अब एक्चुअली फिक्स कॉस्ट क्या होता है और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? अब देखो, ये है तो कॉस्ट को आप कंपेयर किससे करोगे? आउटपुट से। अग्री करते हो? चलो हम इसका डेफिनेशन एक एग्जांपल से बना लेते हैं, ठीक है ना? जरा सुनना, लेट्स टेक वन एग्जांपल फटाफट। नाउ अंडरस्टैंड, मान लो कि मुझे चॉकलेट प्रोड्यूस करनी है, प्रोडक्शन पे ही कॉस्ट लगती है ना। जरा सुनना, मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ एग्जाम्पल। जनवरी का मंथ है, प्रोडक्शन करने के लिए मुझे एक फैक्ट्री लगेगी। आई नीड वन फैक्ट्री। अग्री ना? अब इस फैक्ट्री में, ठीक है, मैंने एक फैक्ट्री रेंट पे ली जनवरी के मंथ में। ओके, अब मुझे क्या बनाना है? आउटपुट।
आउटपुट क्या है मेरा? चॉकलेट। चॉकलेट इज एन एग्जाम्पल। इकोनॉमिक्स में आउटपुट वर्ड यूज करेंगे, बराबर ना। अब रेंट, मैंने फैक्ट्री मान लो जगह रेंट पे ली, रेंट इज 3000 पर मंथ। रेंट कितना है? 3000 पर मंथ। ओके, मैंने जनवरी में एक भी चॉकलेट नहीं बनाई, फैक्ट्री सेटअप करने को टाइम लग गया, एक चॉकलेट भी नहीं बनाई, 0 यूनिट्स, 0 आउटपुट आई प्रोड्यूस। बताओ मेरा रेंट 3000 रुपीज लगेगा कि नहीं लगेगा? ऑफ कोर्स लगेगा, बराबर है। अच्छा, फेब में मैंने 10 चॉकलेट्स बनाई, आई प्रोड्यूस 10 चॉकलेट्स। बताओ मेरा रेंट कितना लगेगा? 4000, 5000 एक्स्ट्रा की 3000? ऑफ कोर्स 3000, हाँ कि ना? अच्छा, मैंने मार्च में 100 चॉकलेट्स बनाई, बोलो कितना कॉस्ट लगेगा? देखो ये मेरे कॉस्ट है और ये मेरा चॉकलेट है, मैं दोनों का रिलेशनशिप बता रहा हूं, 3000 रुपीज, हाँ कि ना? क्योंकि गाइस रेंट प्रोडक्शन के साथ बढ़ता या कम होता नहीं है, हाँ कि ना? इसलिए रेंट को हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट का डेफिनेशन क्या है? फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होता, बराबर। तो फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच नेवर चेंजेस विद द आउटपुट। तो सुनो, इसका डेफिनेशन क्या बना? इट इज अ कॉस्ट never changes with output। कितना सिंपल सा डेफिनेशन है। इट इज अ कॉस्ट विच नेवर चेंजेस विद आउटपुट, हाँ कि ना? अब देखो नेक्स्ट ई पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट देखो, ठीक है? वेरिएबल कॉस्ट में ब्लू पेन से बना रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। वेरिएबल कॉस्ट है रॉ मटेरियल, ठीक है? खाली रेंट से चॉकलेट थोड़ी बनती है, चॉकलेट के लिए तो रॉ मटेरियल लगता है, चॉकलेट पाउडर, शुगर, मिल्क, हाँ कि ना? और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन हम ऐसे पकड़ते हैं, मैं आपको चॉकलेट की रेसिपी नहीं बता रहा, 1 रुपया खर्चा करके बराबर 1 रुपए के रॉ मटेरियल में एक चॉकलेट बनती है। टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ चॉकलेट वी नीड 1 रुपी का रॉ मटेरियल। तो मुझे बताओ, मैंने जनवरी में 0 चॉकलेट्स बनाए, ये देखो, तो हाउ मच रॉ मटेरियल आई नीड? ऑफ कोर्स आई नीड 0 रुपीज का रॉ मटेरियल। जब चॉकलेट ही नहीं बनाई तो रॉ मटेरियल क्यों लगेगा? अच्छा, फेब में आई प्रोड्यूस 10 चॉकलेट्स, हाउ मच मनी आई वांट? मेरे को कितने रुपए का रॉ मटेरियल लगेगा? 10 रुपीज का, है ना? ना, मार्च में मैंने 100 चॉकलेट्स बनाए, बताओ कितने रुपीज का रॉ मटेरियल लगेगा? 100 रुपीज का, 1 रुपी का रॉ मटेरियल फॉर चॉकलेट। तो मुझे एक चीज बताओ, आउटपुट बढ़ रहा है 0 से 10, 10 से 100, रॉ मटेरियल का खर्चा ही बढ़ रहा है 0 से 10, 10 से 100। तो कैन आई से इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट? तो देखो फिक्स कॉस्ट क्या है? जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होता, आउटपुट कितना भी बढ़े या कम हो वो सेम ही रहेगा, कांस्टेंट, बराबर। तो फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट व्हिच नेवर चेंजेस विद द आउटपुट। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट व्हिच चेंजेस विद द आउटपुट। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इट इज अ कॉस्ट व्हिच चेंजेस विद आउटपुट। तो आज की बात ध्यान रखना, जो भी खर्चा आउटपुट के साथ कम ज्यादा होता है, बराबर, वो हमेशा वेरिएबल होगा, और जो खर्चा आउटपुट के साथ चेंज नहीं होता वो क्या होता है? फिक्स कॉस्ट होता है। अग्री करते हो ना? आप लोग को वेरिएबल कॉस्ट समझा? ओके ना, पढ़ रखा होगा। अब देखो एक और कॉस्ट बता दूं, दैट इज टोटल कॉस्ट, टीसी। अब एक्चुअली टोटल कॉस्ट कोई कॉस्ट नहीं होती, फ्रैंकली स्पीकिंग, बराबर ना। टोटल कॉस्ट इज नॉट अ कॉस्ट, ओके ना। टोटल कॉस्ट क्या होता है? दोनों का टोटल, मतलब टोटल कॉस्ट इज नथिंग बट फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब कुछ लोग मुझे बोल सकते हैं कि सर आपने तो बोला 2 ही कॉस्ट होती है। भाई मेरे कॉस्ट तो 2 ही है, डियर स्टूडेंट्स, बट व्हेन आई टोटल इट बिकम्स टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कोई कंसेप्ट नहीं है, ये दोनों का सम है, बराबर ना। तो टोटल कॉस्ट का डेफिनेशन ही क्या मालूम है? इट इज अ सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं, देखो मैं डेफिनेशन पे फोकस नहीं करता, मैं तो आपको एग्जांपल से डेफिनेशन बनवा दूंगा। अगर मैंने 0 चॉकलेट्स बनाई जनवरी में, तो मेरा टोटल खर्चा कितना लगा? तो आप क्या बोलोगे? 3000 रेंट लगा, 0 तो 3000 रुपीज, है ना? क्या बोलते हो ना? अच्छा, मैंने 10 चॉकलेट्स बनाए, तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना लगा? 3010 रुपीज, 3010। When I produce 100 chocolates, how much is my total cost? 3100 rupees. तो देखो इस चैप्टर में आप 3 कॉस्ट पढ़ोगे, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। हालांकि कॉस्ट 2 ही होती है, टोटल इन दोनों का सम है, बराबर।
ऑल ऑफ यू। तो टोटल कॉस्ट का डेफिनेशन क्या बना? इट इज अ सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। आपको डेफिनेशन समझ में आए? अच्छा, अब मैं एक और चीज समझाना चाहता हूं, सुन लो इधर। फिक्स कॉस्ट और आउटपुट का क्या रिलेशन है? फटाफट। फिक्स कॉस्ट एंड आउटपुट हैव डैश रिलेशनशिप। बोलो। हर कॉस्ट को आउटपुट से ही कंपेयर करोगे। हम कॉस्ट और आउटपुट का ही रिलेशनशिप देख रहे हैं इस पूरे चैप्टर में ना। फटाफट बोलो, मुझे इंट्रोडक्शन खत्म करना है। फिक्स कॉस्ट एंड आउटपुट को कौन सा रिलेशनशिप है? गाइस, नो रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप नहीं है। आपको पता है इकोनॉमिक्स में 3 रिलेशनशिप्स होते हैं। एक होता है इनवर्स रिलेशनशिप, एक होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, अब ये सुनना आपको हर चैप्टर में काम आएगा, और एक होता है नो रिलेशनशिप। अग्री करते हो ना? सॉरी, एक होता है इनवर्स रिलेशनशिप, एक होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप और एक होता है नो रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? एक फैक्टर इंक्रीज होता है, दूसरा फैक्टर कम होता है। जब एक बढ़ता है दूसरा कम होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसे आप कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। जैसे व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड फॉल्स, व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस डिमांड राइजेस, है ना? बराबर, उसे कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। एक होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है? एक बढ़ेगा तो दूसरा साथ में बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा साथ में कम होगा। जैसे सप्लाई, प्राइस एंड सप्लाई हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस। तो दोनों जब सेम डायरेक्शन में बढ़ते हैं और कम होते हैं, उसे आप डायरेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। तो सर नो रिलेशनशिप क्या होता है? सुन लो लास्ट, नो रिलेशनशिप। नो रिलेशनशिप में 2 फैक्टर में से कोई भी एक फैक्टर कांस्टेंट होता है, दूसरा या तो बढ़ता है या कम होता है। वन कीप्स ऑन चेंजिंग, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बट वन रिमेन कांस्टेंट। तो जब एक का असर दूसरे पे नहीं है तो दोनों के पीछे कोई रिलेशनशिप नहीं है। यहां पर देखो, फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है 3000, लेकिन चॉकलेट बढ़ता ही जा रहा है, 0, 10, 100। उल्टा भी ले सकते हो, 100, 10, 0। फिक्स कॉस्ट 3000 है, 100, 10, 0। हाँ कि ना? तो सुनो, फिक्स कॉस्ट एंड आउटपुट हैव नो रिलेशनशिप। बराबर। अच्छा, तो वेरिएबल कॉस्ट और आउटपुट का कौन सा रिलेशनशिप है? देख लो, बोलो। वेरिएबल कॉस्ट और आउटपुट हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। जितना ज्यादा आउटपुट बढ़ रहा है, 0, 10, 100, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रहा है, 0, 10, 100, 0, 0, 10, 10, 100, 100। हाँ कि ना? तो वेरिएबल कॉस्ट एंड आउटपुट हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप, नो रिलेशनशिप एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप। आपको ये चारों बातें समझ में आई? पक्का? ऑल ऑफ यू श्योर? एनी डाउट्स इन दिस? ना, ये था मेरा इंट्रोडक्शन। अभी तक मेरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरे इंट्रोडक्शन में 2 पॉइंट और बाकी हैं, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। गाइस, उसके बिना आप इन चैप्टर को मैं शुरू नहीं कर सकता, भले मैं चैप्टर में आपको 12 पॉइंट्स पढ़ाने वाला हूं, बिकॉज विदाउट दैट, ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट माई लेक्चर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना? प्रॉपरली होप यू अंडरस्टूड फ्रेंड्स। मैं आगे बढ़ता हूं ना। इसके बाद वीडियो को पॉज कीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना। कितने पॉइंट्स हो गए? A, B, C, D, E, am I correct? ना। आफ्टर दिस F पॉइंट, इनमें से एग्जाम में अभी तक एक भी नहीं आया है, लेकिन इसके बेस के बिना आप शुरू भी नहीं कर पाएंगे। चलो आप देखो जरा, F और G पॉइंट शायद, है ना? शॉर्ट रन पीरियड क्या होता है और लॉन्ग रन पीरियड क्या होता है? बस बस बस, इसके बाद मेरा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है। शॉर्ट रन पीरियड क्या होता है, लॉन्ग रन पीरियड क्या होता है? गाइस, अगर हम अकाउंट्स की दुनिया में बात करें तो शॉर्ट रन मतलब स्मॉल पीरियड, लॉन्ग रन मतलब बराबर है ना। शॉर्ट रन मतलब 1 ईयर, अप टू 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, और लॉन्ग रन का मतलब होता है मोर देन 1 ईयर। बट इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को डिफाइन करने के लिए टाइम फैक्टर को कंसीडर नहीं किया है फ्रेंड्स। टाइम फैक्टर क्या होता है? 1 ईयर, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, लेस देन 5 ईयर्स, मोर देन 5 ईयर्स, ये सब टाइम है, बराबर। यहां पर कॉस्ट को कंसीडर किया गया है। इकोनॉमिस्ट ने बहुत ही सिंपल तरीके से कहा है, उन्होंने पीरियड को कंसीडर ही नहीं किया। वो कह रहे हैं कि अगर आपके बिजनेस में फिक्स कॉस्ट है तो शॉर्ट रन है, बराबर ना। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, मुझे खाली बताना। इट इज अ पीरियड इन विच एटलीस्ट one cost is fixed, बराबर। इट इज अ पीरियड in which at least one cost is fixed। अब मेरी बात को जरा समझना। नाउ
मतलब शॉर्ट रन इकोनॉमिक्स कहता है कि अगर आपके बिजनेस में फिक्स कॉस्ट है तो आप अपना बिजनेस शॉर्ट रन में चला रहे हो। इफ यू आर फिक्स कॉस्ट, एक भी कॉस्ट फिक्स है तो आप अपना बिजनेस किस में चला रहे हो? शॉर्ट रन में, बराबर। तो सर लॉन्ग रन क्या है? आपके बिजनेस में फिक्स कॉस्ट है ही नहीं तो आप लॉन्ग रन में हो, मतलब सारे कॉस्ट क्या है? वेरिएबल। तो सुनो, इट इज अ पीरियड इन विच देयर इज नो फिक्स कॉस्ट, बस इतना डिफरेंस है, नो फिक्स कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल, सारे कॉस्ट क्या है? वेरिएबल है, देयर इज नो फिक्स कॉस्ट टू इट। हाँ कि ना? तो अब मैं इसमें इक्वेशन लिख देता हूं। अब ऐसा क्यों? ये आप लोग पढ़ चुके हैं, बराबर। मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशंस में नहीं जा रहा। तो मुझे बताओ शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? इक्वेशन। तो मैं समझ शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट भी होंगे और वेरिएबल भी होंगे। देखो फ्रेंड्स, वेरिएबल तो हमेशा ही होंगे, चाहे शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन हो, लेकिन दोनों के बीच फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस है। अगर फिक्स कॉस्ट है तो शॉर्ट रन, अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है तो लॉन्ग रन। तो देखो, तो शॉर्ट रन में कुछ कॉस्ट वेरिएबल होती हैं, टीवीसी, और कुछ कॉस्ट फिक्स होती हैं, वीसी प्लस एफसी, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। लेकिन आपको पता है लॉन्ग रन में टीसी इज इक्वल टू ओनली वीसी, ये इक्वेशन है। हाँ कि ना? इसका मतलब लॉन्ग रन में एक ही कॉस्ट होती है, ओनली वेरिएबल। शॉर्ट रन में दो कॉस्ट होती है, कुछ फिक्स और कुछ वेरिएबल। आपको इसके ऊपर ट्रू और फॉल्स भी आ सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड? अरे पक्का, ऑल ऑफ यू श्योर ना? अब एक लाइन और कह दूं, कुछ लोग बोलेंगे सर फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं होती लॉन्ग रन में? गाइस खाली वेरिएबल क्यों होता है? गाइस ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स कहता है कि लॉन्ग रन में ना फिक्स कॉस्ट भी वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो वेरिएबल हो तो वेरिएबल है ही, बराबर है, और जो फिक्स कॉस्ट है वो भी किस में कन्वर्ट हो गया? वेरिएबल में। हेंस एवरीथिंग इज वेरिएबल, हेंस देयर इज नो फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब यहां पर मेरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। ओके, लॉजिक में मैं नहीं जा रहा। तो मेरे इंट्रोडक्शन में 5 से 6 पॉइंट हो गए। आपको समझ में आया इंट्रोडक्शन? पक्का? ओके। अब मैं चालू करता हूं अपने 12 पॉइंट्स। अब मैं अपने 12 पॉइंट्स लेकर आ रहा हूं, बराबर, जो आपके एग्जाम में 99.99% उसी में से आएंगे। इंट्रोडक्शन के बिना मैं चैप्टर शुरू नहीं कर सकता था। ठीक है, अब मैं सीधा टू द पॉइंट चलूंगा, डायग्राम्स बनाऊंगा कि आपने डायग्राम्स बनाए हैं, कैसे बने, क्यों बने, वो सब आप देखो। मैं आपको वो पॉइंट्स दे दूंगा जो इंपॉर्टेंट है। ओके, कैन आई रब दिस फ्रेंड्स? ओके ना, अपना फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन के बाद शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व, बराबर। द फर्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व। ठीक है, इसमें मैं आपको 4 पॉइंट बताने वाला हूं। ओके ना, और ये भी बताऊंगा कौन सा पॉइंट कितनी बार आया है एग्जाम में, दिसंबर 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक। ठीक है, जून 20 तो आपका अटेम्प्ट था जो दिसंबर अटेम्प्ट 20 में कन्वर्ट हो गया कोविड-19 की वजह से है ना। जो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व, सबसे पहली चीज सुनो, मैंने किस चीज की बात की? शॉर्ट रन। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट भी होगा और वेरिएबल कॉस्ट भी होगा। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? टोटल कॉस्ट कर्व की। हाँ कि ना? तो अभी अभी हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा, TC इज इक्वल टू VC प्लस FC, और आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट कह सकते। हाँ कि ना? अब देखो, y एक्सिस और x एक्सिस, हम हमेशा दो ही चीजों को कंपेयर करेंगे। यहां पे कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट, और यहां क्वांटिटी होगी, आउटपुट। अग्री करते हो? अब देखो, सबसे पहले मेरा फिक्स कॉस्ट, ब्लैक पेन से बना रहा हूं। फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट ही रहता है, तो दिस इज माय टोटल फिक्स कॉस्ट। हाँ कि ना? अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट जो मैं ब्लू पेन से बना रहा हूं, वेरिएबल कॉस्ट, वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और इस तरीके से बढ़ता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हाँ कि ना? और टोटल कॉस्ट जो मैं रेड पेन से बना रहा हूं, टोटल कॉस्ट कोई कॉस्ट नहीं, वो दोनों का सम है, वो टोटल फिक्स कॉस्ट से शुरू होता है।
ये मेरा टोटल कॉस्ट। इस तरीके से ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम से कुछ चीजें निकल कर आती हैं, वो सुन लो। सबसे पहला पॉइंट, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखूंगा, डायग्राम सब आपके पास थे, बराबर। सबसे पहला पॉइंट, व्हेन आउटपुट इज जीरो, ये कैलकुलेशन में आपको बहुत काम आएगा। व्हेन आउटपुट इज जीरो, आपको दो बातें ध्यान देनी है, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, सुनो। ये जब आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, तो देखो वो भी जीरो है, हाँ कि ना। तो सुनो, व्हेन आउटपुट इज जीरो, वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज जीरो। मैंने वो एग्जांपल में बताया था ना, व्हेन यू प्रोड्यूस जीरो चॉकलेट्स, वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो, क्योंकि रॉ मटेरियल लगा ही नहीं, बराबर ना। दूसरा पॉइंट, जब आउटपुट जीरो होता है तो देखो टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट दोनों सेम रहते हैं, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट देखो, टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट इज सेम। ये आपको एक पॉइंट समझने के लिए है, ये दोनों मिला के मेरा फर्स्ट पॉइंट हुआ, ठीक है। ये मेरा पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना होगा, कैलकुलेशन में बराबर ले लेते हैं। अब दूसरा पॉइंट अपना, शेप ऑफ द कर्व। अब सुनो गाइस, एक और चीज, मैं यहां पे शेप क्यों समझा रहा हूं, स्टूडेंट टोटल और एवरेज के टॉपिक में बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सुनो, हम लोगों ने इस चैप्टर में इसमें 3 कॉस्ट बनाया, फिक्स कॉस्ट बराबर है, उसका शेप कैसा है, तो कहने से फिक्स कॉस्ट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो टोटल फिक्स कॉस्ट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, is a horizontal straight line parallel to x axis, बराबर। वेरिएबल कॉस्ट कैसा है फ्रेंड्स, ब्लू वाला अपवर्ड स्लोपिंग है, हाँ कि ना। तो वेरिएबल कॉस्ट स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और टोटल कॉस्ट का रेड वाला, ये भी क्या कर रहा है, अपवर्ड। Total cost slopes upward. Total cost curve from left to right. अग्री करते हो, ये शेप है, हाँ कि ना, ऑल ऑफ यू। तो पहला पॉइंट, जब आउटपुट जीरो होता है तो उसकी 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, और तीनों का शेप, ये चीज समझ में आएगी आपको, श्योर। अच्छा, अब इसके बाद थर्ड पॉइंट, थर्ड एंड द लास्ट। इसमें पढ़ने के लिए सिर्फ 3 ही पॉइंट हैं जो आपको पढ़ने ही होंगे। माई हैंड राइटिंग इज विजिबल, ओके। थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स, इसी के अंदर से। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये जो टोटल कॉस्ट है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो क्या है, तो गाइस वो है टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। मतलब ये गैप और ये गैप सेम रहेगा, बराबर। तो सुनो, द गैप between total cost and total variable cost is total fixed cost, ठीक है ना। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन, ये 3 में से, ये तो काफी बार पूछा गया है, इसका मैं बाद में बताऊंगा जब मैं कंपेयर करूंगा। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन December 2012 कि द डिफरेंस बिटवीन और द गैप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज डैश टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। और इससे एक इक्वेशन निकल कर आता है फ्रेंड्स। प्रिंसिपल इक्वेशन तो मैंने ऊपर लिखा था, TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। आपको पता है कैलकुलेशन में इन 3 में से कोई भी 2 चीज दी जा सकती है। अगर TFC और TVC दे तो टोटल कॉस्ट पूछेंगे, और अगर आपको TFC पूछे तो TC माइनस TVC, और अगर आपको TVC पूछे तो TC माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। ये 3 पॉइंट पढ़ने के लिए है शॉर्ट एंड टोटल कॉस्ट कर्व्स में, ओके। ऑल ऑफ यू, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कितना सिंपल है ना फ्रेंड्स, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व। इसके बाद आएगा इंपॉर्टेंट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। जो भी एग्जाम में जितनी बार पूछा गया है मैं उसके सामने अटेम्प्ट लिखूंगा। तो सर क्या ये नहीं पूछा गया, गाइस ये कैलकुलेशन में आया है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये स्टेटमेंट आया, इसलिए मैं वहां पे अटेम्प्ट नहीं लिख रहा। और ये इनडायरेक्टली पूछे गए हैं, आगे बताऊंगा किसके साथ बताऊंगा, टेंशन मत लो, वहां अटेम्प्ट्स लिख दूंगा।
और वहां पे ये स्टेटमेंट वापस लिखूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स जो आपको इस डायग्राम को ध्यान में रख के याद रखने हैं। शॉर्ट रन, टोटल कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन, टोटल कॉस्ट कर्व। अब मैं एक छोटी सी चीज और बता दूं, आज तक एग्जाम में नहीं पूछी गई, बट मैं स्किप नहीं कर सकता, नहीं तो आप कहेंगे कि इन्होंने कुछ टॉपिक छोड़ दिए। जैसे शॉर्ट रन है वैसे है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन हर चीज का आप 2 बार पढ़ने वाले हैं। सर दोनों में डिफरेंस क्या? कुछ नहीं, एक ही चीज का डिफरेंस क्या ना, इसमें फिक्स कॉस्ट होता है, इसमें फिक्स कॉस्ट नहीं होता। तो देखो ये शॉर्ट रन था, ये लॉन्ग रन है, ये भी टोटल है, ये भी टोटल है, टॉपिक दोनों सेम है, टोटल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट का, लेकिन ये शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। तो सर इसका इक्वेशन क्या होगा? तो सुनो, इसका इक्वेशन है TC इज इक्वल टू TVC, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो होता ही नहीं ना, हाँ कि ना। तो अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो देखो ये इसकी तरफ है, हाँ, y एक्सिस और x एक्सिस, कॉस्ट, टोटल एंड आउटपुट, ऐसी समझा रहा हूं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं, मैं रब कर दूंगा फटाक से। इसका शेप कैसा होगा? गाइस नेचर कभी नहीं बदलता, सिचुएशन बदलती है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन से सिचुएशन। तो देखो शेप तो यही रहेगा, लेकिन अब आप मुझे बताओ क्या ये ब्लैक लाइन रहेगी फिक्स कॉस्ट वाली? नहीं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो होता ही नहीं है। यस। क्या ये ब्लू वाला वेरिएबल रहेगा? यस, क्योंकि लॉन्ग रन में एवरीथिंग इज वेरिएबल। तो ये लो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ना। क्या ये टोटल कॉस्ट रहेगा? नो। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट इज वन एंड द सेम। तो रहेगा, लेकिन दोनों मर्ज हो जाएंगे, दोनों इक्वल है ना। हो गया लॉन्ग रन खत्म। आपको पता है लॉन्ग रन में सिर्फ एक पॉइंट है, वो भी नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, क्योंकि आज तक कभी नहीं पूछा। इन लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज वन एंड द सेम, है ना। नहीं समझे आप? समझे ना? हो गया। ओके, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व, ये कभी नहीं पूछा गया, लेकिन इसमें एक ही पॉइंट है, लॉन्ग रन में टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज वन एंड द सेम। इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट समवेयर, बट मैं इसको रब कर रहा हूं। स्क्रीनशॉट लेनी है? ले लो, पॉज करो वीडियोस को और ले लो। चलो डन, मेरा शॉर्ट रन कंप्लीट हो गया। ओके, मैं इसको रब कर देता हूं। दिस इज माय शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व। ओके, 3 पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। चलो 3 पॉइंट्स के बाद अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। ये डायग्राम को मैं ऐसे ही रख रहा हूं। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व से भी ज्यादा, वो मैं डायग्राम यहां बना रहा हूं। ओके, क्योंकि मुझे कंपैरिजन करने के लिए चाहिए। उस टॉपिक का नाम है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। सबसे पहली चीज, हमेशा इकोनॉमिक्स से पीरियड पे फोकस करो। कौन सा रन? शॉर्ट रन। जैसे मैं शॉर्ट रन पढ़ता हूं ना गाइस, मेरे दिमाग में आ जाता है कि फिक्स कॉस्ट तो रहेगा, वेरिएबल हमेशा ही रहता है, फिक्स कॉस्ट तो रहेगा, तो फिक्स कॉस्ट वेरिएबल दोनों रहने वाले, हाँ कि ना? हाँ। लेकिन सर ये भी शॉर्ट रन, ये भी शॉर्ट रन, तो फिर दोनों में फर्क है। ये टोटल था और ये एवरेज। एवरेज का मतलब होता है यहां पर यूनिट, लेकिन हम पढ़ रहे हैं एवरेज कॉस्ट, मतलब कॉस्ट पर यूनिट। ये टोटल था। अब सर इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला है TC था ना, ATC इज इक्वल टू AVC प्लस AFC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये टोटल का सम टोटल, एवरेज का टोटल एवरेज। अब इसे आप ATC भी कह सकते हैं और AC भी कह सकते हैं। एग्जाम में कभी कभी एवरेज टोटल कॉस्ट बोलते हैं, हालांकि इट शुड बी एन एवरेज कॉस्ट, बट दैट्स ओके, बराबर। अच्छा, आप देखो इसमें आपको मेरे पास पढ़ाने के लिए 4 पॉइंट हैं, तो 3 पॉइंट पहले पढ़ा दिए, 4 पॉइंट अब पढ़ाऊंगा। ओके, 4 पॉइंट्स मोर। नाउ लिसन, इंट्रोडक्शन को काउंट मत करना है बाबा, इंट्रोडक्शन में खाली वो B पॉइंट इंपॉर्टेंट था। ओके, नाउ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, कॉस्ट पर यूनिट। लिसन, यहां पर डायग्राम। ओके, अच्छा डायग्राम मैं डायरेक्टली बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमने अभी टोटल पढ़ा ना, टोटल से क्या निकलेगा? एवरेज निकलेगा, हाँ कि ना? चलो
आपने डायग्राम देखा हुआ है ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ा तो इस चैप्टर में पढ़ा क्या आपने। लेकिन y एक्सिस एंड x एक्सिस, इधर आएगा एवरेज कॉस्ट, इधर टोटल कॉस्ट था, इधर एवरेज कॉस्ट, और यहां पर आउटपुट बराबर। अब मेरी बात सुनो, ये TFC था, इसको जब डिवाइड बाय क्वांटिटी करोगे ना तो एवरेज फिक्स कॉस्ट बन जाएगा, है ना। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसा है, मैं टेबल से नहीं जा रहा, आपने जब भी डिटेल चैप्टर पढ़ी तो एक टेबल से आपने डायग्राम बनाया, आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट, मैं यहाँ पे सीधा सीधा आपको शेप्स बता देता हूँ। एवरेज फिक्स कॉस्ट सीधा कंटिन्यूसली से फॉल होता है, AFC, इट इज कंटिन्यूसली फॉलिंग, बराबर। एवरेज फिक्स कॉस्ट ब्लैक। अब वेरिएबल, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, TVC डिवाइड बाय क्वांटिटी मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनेगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप में है, इनिशियली फॉल होता है, नीचे जाता है, मिनिमम पे पहुंचता है और फिर इंक्रीज होता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपने यू शेप पढ़ा होगा, हाँ कि ना। देन टोटल कॉस्ट का एवरेज, इसको भी जब आप डिवाइड बाय क्वांटिटी कर लेंगे तो आपको AC मिल जाएगा। वैसे टोटल कॉस्ट कोई कॉस्ट नहीं है, वो दोनों का सम था, है ना। तो इधर भी AFC और ABC का सम विल बी माय ATC। डायग्राम के शेप पे मत जाना, मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, इट माइट वेरीज, कुछ लोगों ने फुल यू शेप बनाए होते हैं, मैंने ऐसे बनाए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन टोटल कॉस्ट दोनों का जब टोटल होता है तो सबसे ऊपर होगा। तो सुनो, दिस गैप एंड दिस गैप, वो यहां से शुरू होगा। नाउ डोंट कैच मी इन दी शेप एंड ऑल, लेकिन मैं आपको लॉजिकल वे में लेके जाऊंगा, ठीक है। ये मेरा एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। इसका मतलब रेड कर्व देखो, टोटल कॉस्ट सीधा कर्व था, सिर्फ ऊपर जा रहा था, यहां नीचे जाके फिर ऊपर जा रहा है। अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखो तो सीधा ऊपर जा रहा था, यहां नीचे जाके ऊपर जा रहा है, यू शेप। फिक्स कॉस्ट फ्लैट था, अब डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया, एवरेज। और स्टूडेंट्स को है ना, जब टोटल पूछते तो एवरेज का टिक मार्क करते हैं ऑप्शन, और एवरेज को पूछते हैं तो टोटल को टिक मार्क करके आते हैं। ये गड़बड़ स्टूडेंट्स कर देते हैं, मैं बाद में कंपैरिजन कर दूंगा। अब एक और कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, मार्जिनल कॉस्ट, जो मैं ब्लैक पेन से ही बनाऊंगा। मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट से ही निकला है, बराबर ना। मार्जिनल मतलब आप समझते हो वन एडिशनल, उसका डायग्राम देख लो, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं। मार्जिनल कॉस्ट जब एवरेज कॉस्ट फॉल होता है तो उसके नीचे होता है, जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो जाता है तो उसको मिनिमम पे कट करता है, और जैसे ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है वो उससे ज्यादा होकर इतना बढ़ता है कि टोटल कॉस्ट को भी कट कर सकता है। मार्जिनल कॉस्ट मतलब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को मिनिमम पे कट करता है और टोटल कॉस्ट को भी मिनिमम पे ही कट करता है। ये आपके डायग्राम्स हैं, हाँ कि ना। ये डायग्राम क्यों है, कैसे हैं, ये लॉजिक समझाने में नहीं बैठा हूं। ये टोटल के कॉस्ट के डायग्राम, टोटल से ही एवरेज निकला है, अग्री। अब मैं इसे रब कर सकता हूं। वी आर लर्निंग शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, इसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग को कितनी चीजें पढ़नी है वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। और इसके अंदर से काफी टाइम क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, मैं अटेम्प्ट्स देख रहा हूं, ठीक है ना। अंडरस्टैंड, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को एक और नाम से जाना जाता है प्लांट कर्व। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज आल्सो कॉल्ड प्लांट कर्व, ठीक है। ये एग्जाम में आंसर आ चुका है और ये क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2015 में। हर एक चीज बताऊंगा, डोंट वरी, मैंने काफी प्रिपरेशन की है आपके लिए। मतलब चैप्टर नहीं, चैप्टर मुझे वैसे ही आता था, पॉइंट्स, ठीक है। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व इज आल्सो कॉल्ड प्लांट कर्व। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन दिसंबर 2015, याद रख लेना। अब देखो इसके अंदर के पॉइंट्स, ओके। नाउ ये जो डायग्राम है ना दोस्तों, एग्जाम में आपको ऑप्शन में डायग्राम्स भी दिए गए थे और पूछा था सिलेक्ट द करेक्ट डायग्राम, तो आपको डायग्राम भी आना चाहिए। और ये डायग्राम वाले क्वेश्चंस, मतलब दे हैव गिवन यू प्रॉपर डायग्राम्स एंड दे हैव आस्क्ड यू, उसमें 3 डायग्राम्स रॉन्ग थे और 1 डायग्राम करेक्ट था, और आपको करेक्ट डायग्राम को टिक मार्क करना था, ठीक है। AC और ATC, AVC और MC का रिलेशनशिप्स दिया था, तो आपको ये समझना होगा कि कौन कहाँ किसको काट रहा है। और ये डायग्राम कितनी बार पूछा गया ये मैं आपको बता दूं, 2 बार डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। डायग्राम के ऊपर दिसंबर 2012 में और जून 2013 में। ओह माय गॉड,
गाइस मैंने इस तरीके से अपने रिवीजन वीडियोस बनाए जो आज तक कभी नहीं बने हैं। टू द पॉइंट क्या आया है बस उतना ही बताऊंगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड मुझे लेना पड़ेगा बराबर, बिकॉज अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू टीच यू और एक्सप्लेन यू लिटिल बिट। नहीं तो क्या मतलब है ना, फिर तो आपको मैं नोट्स ही दे देता। दिसंबर 2012 और जून 2013 डायग्राम आया है, सिर्फ डायग्राम। अब इसके ऊपर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला, आप इसमें कितने कर्व्स को देखते हैं? 4 कर्व्स को देखते हैं, है ना, AFC, AVC, ATC, MC। अग्री करते हो? इनमें से कौन सा यू शेप में नहीं है? तो सुनो, शेप्स, AFC is not in U shape, हाँ कि ना? और बाकी सारे ATC, AVC and MC marginal cost all are in U shape. Sir, U shape का मतलब that is initially falls and then rise after reaching minimum point। ठीक है, पहले फॉल होते हैं फिर राइज होते हैं। तो इन चारों में से एक खाली AFC कर्व यू शेप में नहीं है, बाकी तीनों यू शेप में है, हाँ कि ना? तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है बाकी ये 3 कर्व्स ATC, AVC और MC पहले फॉल होते हैं फिर राइज होते हैं मिनिमम पॉइंट पे जाकर, लेकिन AFC सिर्फ कंटिन्यूसली फॉल होता है। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सर क्यों ध्यान रखना है हमको? क्योंकि गाइस ये क्वेश्चन एक बार दिसंबर 2015 में पूछा गया। ओके अच्छा, क्या पूछा था? विच कर्व कंटिन्यूसली फॉल्स व्हेन द आउटपुट राइजेस? When the output increases, which curve continuously falls? तो AFC कर्व continuously falls, वो राइज होता ही नहीं है, बाकी सब फॉलो के राइज हो जाते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन जरा सुनिएगा। सेकंड AFC के बारे में है। AFC कर्व continuously falls, बराबर है, as the output increases, as the output increases। अब इसको लेकर 3-4 बातें हैं। AFC and output have inverse relationship। पहला, दूसरा, AFC कर्व slopes downward, बराबर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सबको पता है, जिसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा गया है। स्लोप्स डाउनवर्ड, कर दीजिए, देखो ना डाउनवर्ड स्लोपिंग है। देन AFC इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। कुछ भी पूछते हैं ना एग्जाम में, पूछा गया है बाबू, ये 0 है, 0 मतलब ओरिजिन। अगर आप यहां से देखेंगे ना इसको तो ये कॉन्वेक्स है, यहां से नहीं, यहां से कॉन्केव है, तो इट्स अ कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। कुछ भी पूछते हैं, पर पूछा है। फिर और क्या क्या पूछा है? AFC नेवर बिकम 0, दैट इज नेवर टच टू x एक्सिस। ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि खर्चा तो लगा है ना। 0 होने का मतलब फुकट, हाँ कि ना? अगर फुकट होता तो फिर कॉस्ट पड़ी क्यों रहते थे? कॉस्ट का मतलब ही खर्चा है। अब देखो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, बराबर। ये मैं आपको बता दूं, मैंने लिख के रखा है क्योंकि मैं अटेम्प्ट तो याद नहीं रख सकता ना। ये क्वेश्चन पूछा गया, ये तीनों में से, ये चारों में से कुछ भी पूछते हैं। दे हैव आस्क्ड, यहीं पे लिख दूं क्या? दिसंबर 2012, जून 2014, December 2014, December 2015, oh my god, June 2016 and December 2017। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इन चारों में से कुछ ना कुछ आया ही है, इतनी बार है ना। सुपर डुपर जबरदस्त पॉइंट।
थर्ड कंसेप्ट, सॉरी थर्ड पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन एबीसी मतलब ब्लू कर्व एंड एमसी ब्लैक मार्जिन कॉस्ट। इसी डायग्राम में देखना, देख लो इनिशियली, देखो एबीसी ब्लू और रेड ब्लैक, जब दोनों फॉल होते हैं तो नीचे कौन है, एमसी। तो देखो ए रिलेशन, व्हेन बोथ एबीसी एंड एमसी फॉल्स, एमसी इज लेसर देन एबीसी, एमसी इज लेसर देन एबीसी। हाँ कि ना, बराबर। रिलेशनशिप पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जब दोनों फॉल होते हैं तो एमसी लेसर होता है, उसका कर्व देखो नीचे। अब देखो इधर, अब दोनों राइज हो रहे हैं, ब्लू और ब्लैक एमसी कर्व, जब दोनों राइज हो रहे हैं तो कहने से एमसी ऊपर आ गया है, बराबर। तो व्हेन बोथ एबीसी एंड एमसी राइजेस और इंक्रीजेस, एमसी इज ग्रेटर देन एबीसी, ठीक है। एमसी इज ग्रेटर, एमसी इज लेसर। अब देखो एबीसी मिनिमम पे है तो एमसी कट कर रहा है। डायग्राम्स में, ग्राफ में, ग्राफिकल, जब दो चीजें इंटरसेक्ट होती है मतलब वहां पे इक्वल हो जाता है, बराबर। तो सी पॉइंट, व्हेन एबीसी इज मिनिमम, जब वो मिनिमम पे था एमसी इज equal to ABC, MC is equal to ABC, बराबर। That is MC cuts ABC at minimum point from below, ये आपको लिखना पड़ेगा, ये नीचे से काट रहा है ना। अग्री करते हो? 3 पॉइंट समझे? अच्छा, अब कुछ लोग मुझे पूछ सकते हैं सर इसमें से कुछ क्वेश्चन में आया है गाइस, ये जो थर्ड वाला ना एमसी कट्स एबीसी एट मिनिमम पॉइंट, ये एक बार पूछा गया दिसंबर 2015, दिसंबर 2015 में ये पूछा गया है। देखो मैंने सारे अटेम्प्ट्स भी लिख दिए, बकवास मैं कर ही नहीं रहा। हाँ बराबर। अब एक और पॉइंट है, ठीक है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे रब करना पड़ेगा। हो ना, कैन आई रब दिस पार्ट? डायग्राम ऐसे ही रहेगा क्योंकि उसके डायग्राम पे ही बेस्ड है क्वेश्चंस ना। फाइन, तो दिसंबर 2015, ये तो बाप रे सबका फेवरेट पॉइंट है, बराबर। यहाँ पर दिसंबर 15, तीनों पॉइंट्स आने चाहिए, कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अच्छा, कॉन्वेक्स भी पूछा गया था। हाँ फ्रेंड्स, ये कॉन्वेक्स का पूछा गया था, एक मिनट, हाँ दिसंबर 2014। अच्छा मैंने लिख दिया ना यहाँ पे दिसंबर 2014 कॉन्वेक्स, सॉरी। फाइन, चलो रब कर दूं। ये हुए 3 पॉइंट्स एवरेज शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट को लेकर। अब आ जाओ नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट इज फॉर्मूला। आपको कैलकुलेशंस भी आई हुई हैं एग्जाम्स में, और थियोरेटिकल फॉर्मूला भी वो लोग एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो आप मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे सारे फॉर्मूले लिख दूंगा ना। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मैं सारे फॉर्मूले एक साथ लिख रहा हूं, एंड टोटल कॉस्ट। हाँ कि ये 3 चीजें पढ़ी हमने। इसके बाद इसी को कन्वर्ट किया और पढ़ा टोटल फिक्स कॉस्ट का कन्वर्जन एवरेज फिक्स कॉस्ट एएफसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कन्वर्जन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट
टोटल कॉस्ट का कन्वर्जन, एवरेज कॉस्ट और एटीसी, कुछ भी बोल सकते हो, और एक और मार्जिनल कॉस्ट। हाँ कि आप लोग को एग्जाम में कुछ भी फॉर्मूले पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क यू द फॉर्मूलाज। तो सुनो, पहले तो आपको कभी कभी एवरेज देंगे, अच्छा आपको टोटल देंगे, टोटल से आपको एवरेज निकालना है। तो अगर मैं आपको टीएफसी तो और एएफसी निकालने बोलूं तो टीएफसी डिवाइड बाय क्वांटिटी, टीवीसी तो और एवीसी बोलूं तो टीवीसी डिवाइड बाय क्वांटिटी, टीसी तो और एसी बोलूं तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। मार्जिन कॉस्ट सबसे अलग है, बाद में देखते हैं, बराबर। अच्छा, ये तो हमने निकाला टोटल से एवरेज, टोटल दिया और एवरेज से टोटल निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो जिससे डिवाइड किया है, बहुत सिंपल है, मैथमेटिक्स ही तो है। तो एएफसी इंटू क्वांटिटी, टीवीसी है तो आपको एवीसी देंगे और टीवीसी पूछेंगे, तो सिंपल एवीसी इंटू क्वांटिटी। एसी दिया और एटीसी पूछा तो एसी इंटू क्वांटिटी, हाँ कि ना, बराबर। अच्छा, अब देखो, ये तो टोटल से एवरेज निकाला, एवरेज से टोटल निकाला। अब टोटल से टोटल जो इक्वेशन मैंने दिया था वही मैं लिख रहा हूं। अगर आपको टीवीसी और टीसी देंगे तो इसको पूछेंगे तो आपका फॉर्मूला टीसी माइनस टीवीसी इज टीएफसी। समटाइम दे विल गोइंग टू गिव यू टीएफसी एंड टीसी, तो इट्स वेरी सिंपल, टीसी माइनस टीएफसी इज टीवीसी। नाउ समटाइम दे विल आस्क यू टीसी, तो इट्स टीएफसी प्लस टीवीसी, दोनों को ऐड कर लेना। कभी कभी एवरेज से एवरेज निकालने को बोलेंगे, बराबर ना, तो एसी माइनस एवीसी, अरे यही वाला रे, है ना। देन कभी कभी एवीसी निकालने को बोलेंगे और एएफसी और एसी दिया होगा तो एसी माइनस एएफसी, और कभी कभी एसी निकालने को बोलेंगे तो ये दोनों दिया होगा तो एएफसी प्लस एवीसी। पढ़े होंगे, कैलकुलेशंस भी किए होंगे, हाँ कि नहीं। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। देयर आर थ्री फॉर्मूला, चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, और थियोरेटिकल TCn माइनस TCn माइनस 1। और मालूम है एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है जून 2013 में। आपको पता है एग्जाम में क्या पूछा था जून 2013 में एमसी के लिए? सिलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन मतलब फॉर्मूला फॉर मार्जिनल कॉस्ट, बराबर। और मालूम है ऑप्शन ए ये था, ऑप्शन बी ये था, ऑप्शन सी ये था, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव था। तो यू हैव टू टिक मार्क ऑल ऑफ द अबव, एम आई करेक्ट ना। बट स्टूडेंट्स को हमेशा यही याद रहता है, ये याद ही नहीं रहता। ये भी आपका फॉर्मूला है, सेम आंसर आएगा, आपने जो टेबल बनाया उसे कैलकुलेशन करके देखेगा। चेंज का मतलब जिस लेवल पे आप सॉल्व कर रहे हो उसके ऊपर वाले से डिफरेंस, एम आई करेक्ट ना। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, फिर मेरा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ओवर। नाउ लिसन, फिफ्थ पॉइंट, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट के बारे में क्वेश्चन में पूछे गए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल कॉस्ट? दो पॉइंट्स लिखूंगा, एक तो मीनिंग लिखूंगा। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है फ्रेंड्स? तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट, बराबर है। तो इट मीन्स एक्स्ट्रा कॉस्ट incurred to produce one extra or additional unit of output। मेरी बात सुना, आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन देंगे, बट वो स्मार्ट लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा कॉस्ट के साथ इनपुट वर्ड यूज करेंगे। प्लीज उस आंसर को टिक मार्क मत करना, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम कॉस्ट के साथ आउटपुट का रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, याद रखना, इनपुट वर्ड आना ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज, आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट किससे निकला है? वेरिएबल कॉस्ट से। तो कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट किस पे डिपेंडेंट है? तो मार्जिनल कॉस्ट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन वेरिएबल कॉस्ट। एक्चुअली मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल ही है, ओके? क्यों है? लॉजिक्स डिटेल लेक्चर्स के देखो, बराबर है। यहां पर मेरा पर्पस, क्योंकि मैं सब में जाऊंगा तो
पर्पस डिसॉल्व हो जाएगा जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देने हैं। अच्छा, अब कुछ पूछे कि सर ये एग्जाम में आए हुए हैं, ऑफ कोर्स आए हुए हैं, बराबर। नाउ यही क्वेश्चन दिसंबर 2012 में आया हुआ है। ओके, नाउ यहां पर मेरा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व कंप्लीट हो गया। होप यू अंडरस्टूड। अब शॉर्ट रन के 5 पॉइंट्स हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज, वीडियो पॉज करके। फास्ट करो फ्रेंड्स, 55 minutes is over according to me. I need more 5-10 minutes to complete this chapter. Okay, now आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आफ्टर दिस कैन आई रेफरेंस एक कंसेप्ट और है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का। ऑफ कोर्स इंडेक्स बताया था ना, इंडेक्स यूजलेस कंसेप्ट है। यूजलेस मतलब ऐसे काम का है एग्जाम के पॉइंट से। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का बराबर। अब देखो, ये भी एवरेज, ये भी एवरेज, तो सफेद दोनों में फर्क क्या? लॉन्ग रन, शॉर्ट रन। व्हाट इज द डिफरेंस? फिक्स कॉस्ट है ना। फिक्स कॉस्ट नहीं होगा तो लॉन्ग रन बन जाएगा, अग्री। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ये देखो इक्वेशन, AC इज इक्वल टू ABC, बराबर। सर आप ऐसा क्यों कहते हो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, शॉर्ट रन से ही लॉन्ग रन बना है। देखो आपकी नॉलेज के लिए बता दो, y एक्सिस x एक्सिस एवरेज कॉस्ट एंड आउटपुट। चलो आप ही बता दो, कर्व्स तो चेंज होंगे नहीं, यही कर्व्स है। इसलिए कहते हैं ना, जिसको शॉर्ट रन आता है ना उसको लॉन्ग रन भी आता है, खाली फिक्स कॉस्ट ही तो नहीं है। मुझे बताइए ब्लैक लाइन होगी क्या AFC की? नहीं होगी, क्योंकि लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट नहीं होता। अच्छा, ब्लू लाइन होगी क्या ABC की? यस, क्योंकि इन लॉन्ग रन एवरीथिंग इज वेरिएबल। तो चलो मैं भी ड्रॉ कर देता हूं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अब आप लोग क्या करते हो, ये ABC ही है, बट नाउ यू पुट इट LAVC। व्हाई? L स्टैंड्स फॉर लॉन्ग रन, बट शेप रिमेन सेम। रेड, क्या ये रेड कर्व होगा क्या? ATC वाला होगा, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों मर्ज हो जाएंगे। तो देयर इज अ सिंगल पॉइंट कर्व, जिसे आप LAC भी नाम दे सकते हो और LATC भी नाम दे सकते हो। सिंपल। अच्छा, क्या ये ब्लैक वाला मार्जिनल कॉस्ट कर्व होगा क्या? यस सर। ये क्यों होगा? क्योंकि गाइस मार्जिनल कॉस्ट किससे निकला है? वेरिएबल से, और वेरिएबल तो रहता ही है ना लॉन्ग रन में, तो मार्जिनल कॉस्ट भी रहेगा, तो मिनिमम पे कट करेंगे। हाँ कि ना, इधर भी तो मिनिमम पे कट कर रहा था, टोटल कॉस्ट को भी और वेरिएबल कॉस्ट को भी मिनिमम। ये आपका लॉन्ग रन का कॉस्ट कर्व हो गया। सर पढ़ना क्या था? हाँ, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व इज आल्सो कॉल्ड प्लानिंग कर्व, इट इज आल्सो कॉल्ड एनवेलप कर्व। ये अलग अलग नाम है, क्योंकि लॉन्ग रन में आप प्लानिंग कर सकते हो, एवरीथिंग इज वेरिएबल। शॉर्ट रन को प्लांट कर्व कहते हैं। ये अभी तक पूछा नहीं है आज तक, इसलिए मैं आइटम नहीं लिख रहा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ने के लिए कुछ है नहीं। बट मैं आपको कुछ चीजें रियलाइज करवाना चाहता हूँ। मुझे बताओ, एक बिजनेसमैन, हम जब कॉस्ट बोल रहे हैं तो हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। बिजनेसमैन का इंटेंशन क्या होता है? टू एंजॉय मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमम कब होता है? जब कॉस्ट मिनिमम होती है, हाँ कि ना? तो लिसन, आपको पता है मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ होता है? शॉर्ट रन या लॉन्ग रन? यहाँ पर, ये मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट है। प्रॉफिट मैक्सिमम होगा तो यहीं पे, लॉस होगा तो मिनिमम लॉस यहीं पे। देखो बिजनेस में प्रॉफिट कमाना हमारा इंटेंशन जरूर होता है, लेकिन प्रॉफिट कमाना हमारा हाथ में नहीं होता। मेहनत कमाना हमारा बराबर है, बिजनेसमैन कैन पुट देयर एफर्ट्स। तो लेकिन बिजनेस का एक ही पर्पस है, प्रॉफिट हो तो मैक्सिमम हो और लॉस हो तो मिनिमम हो। धंधे का यही उसूल है, लॉस हो तो मिनिमम, प्रॉफिट हो तो मैक्सिमम। लेकिन ये दोनों चीजें कहाँ होती है? वेयर कॉस्ट इज मिनिमम, मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम लॉस। बट वी नेवर राइट नेगेटिव स्टेटमेंट्स, अदरवाइज लॉस होगा तो भी यहीं पे होगा, पर वो मिनिमम होगा। बट एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, सॉरी, this point is also called optimum point,
ये वही पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा या तो मिनिमम लॉस होगा, और ये वही पॉइंट है जिसे आप ऑप्टिमम पॉइंट भी कहते हैं। मतलब अगर कोई पूछे कि बिजनेसमैन को प्रॉफिट कहां होता है, वेयर एमसी कट्स एटीसी, मिनिमम पे काटता है ना मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट पे, इट कट्स फ्रॉम बिलो एट मिनिमम पॉइंट। हाँ क्या अब कुछ लोग मुझ पे बोल सकते हैं सर हमने ऐसा कर्व नहीं पढ़ा, हमने लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व तो इस तरीके से पढ़ा, वी हैव ड्रॉन वन कर्व LAC और उसमें हमने छोटे छोटे कर्व्स बनाए। हाँ क्या हाँ MCQs में कौन पूछने वाला है, आप भी बना सकते हैं, बना लो और इसको इतना कट कर दो, मेरा भी कर्व बन गया। अग्री, चलो फाइन। तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैंने आपको समझा दिया। अब एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बस उसके बाद मेरा कॉस्ट कर्व्स इज कंप्लीटेड। चलो तो देखो सर, लास्ट पॉइंट है, इसको भी रब कर देता हूं, टाइप्स ऑफ कॉस्ट। 1 आवर में टॉपिक खत्म। ओ माय गॉड, इससे ज्यादा और इससे ज्यादा इजी, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा समराइज कोई नहीं कर सकता फ्रेंड्स, बराबर। आपको आप लोगों ने यूट्यूब पे इतने सारे लेक्चर्स देखे हो, मैराथन लेक्चर, दिस लेक्चर, दैट लेक्चर, अरे बाबा अल्टीमेटली यू आर टीचिंग अस यार, बराबर। वी वांट समथिंग विच इज टू द पॉइंट, और एग्जाम के टाइम पे कोई हमको बता दे कि ये आने वाला है, बराबर, वो मैंने कर दिया। मैं आपकी फीलिंग्स को समझता हूँ फ्रेंड्स, बराबर, क्योंकि एक प्रोफेसर भी कभी स्टूडेंट था। हाँ कि ना। चलो स्टार्ट करता हूँ। लास्ट है टाइप्स ऑफ कॉस्ट। अब टाइप्स ऑफ कॉस्ट में आप लोग को मैं 4 टाइप्स की कॉस्ट बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहा, देखें। एक है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, पढ़ा है ऑफ कोर्स, तो मैं आपको पढ़ा थोड़ी ना। Another one is implicit cost. Third, another one is opportunity cost. ये 3 कॉस्ट आपको पढ़ने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। What is explicit cost? बराबर। अब मैं लेमन टर्म में लिख रहा हूँ। Explicit cost is also called actual cost. Okay? Implicit cost is an assumed to be cost. But paid. Opportunity cost is also an assumed cost, but not paid. Only assumed. सर ये क्या लिखा? ये मैंने लिखा, बराबर। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, बराबर। assumed cost but paid, assumed cost but not paid, only assumed। ये मेरी लैंग्वेज है, कहीं पे भी पूछा नहीं जा सकता, और ये लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा, ये अपनी फीलिंग्स है, बराबर। लिखना अपने को इकोनॉमिस्ट की फीलिंग्स को है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब है आप लोग बाहर वालों को पे कर रहे हो जो एक्चुअली खर्चा है, बराबर। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब है पेमेंट मेड टू आउटसाइडर्स, मतलब नॉन ओनर्स। जैसे एग्जाम्पल भी लिख देता हूं, बहुत सिंपल, जैसे सैलरी पेड टू लेबरर, और वेजेस बोल सकते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू लैंडर, बराबर। फिर रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये एक्चुअल खर्चे बाहर वालों को पे कर रहे हैं। इम्प्लिसिट क्या होती है? इम्प्लिसिट का मतलब ये एक्चुअली खर्चा है ही नहीं, खर्चे जैसा मानते हैं लेकिन पे कर रहे हैं। सर इसका क्या मतलब हुआ? पेइंग टू ओनर्स, एकदम डिस्टिंग्विश बिटवीन लिख रहा हूं। ये देखो, पेमेंट मेड टू आउटसाइडर इज एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट, पेमेंट मेड टू ओनर्स ऑन देयर ओन्ड रिसोर्सेस। बिजनेस चलाने वाला भी मालिक, और मालिक खुद को ही दे रहा है, क्योंकि बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी, तो वो खुद ही अपने नाम पे निकाल रहा है। तो ये एक्चुअली खर्चा हुआ क्या? अरे पूरा बिजनेस ही दे रहा है। इसमें एग्जांपल क्या है? सैलरी पेड टू लेबर है ना, सैलरी पेड टू ओनर, जैसे आप बोलते हो ना सैलरी पेड टू पार्टनर, है कि ना। और अकाउंट्स में भी सैलरी पेड टू पार्टनर इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, इट्स एन अप्रोप्रिएशन। यस यस यस। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू लेंडर, interest on capital,
रेंट पे टू लैंडलॉर्ड, रेंट पे टू ओनर ऑन हिज ओन्ड एसेट, मतलब ओनर को ही पे कर रहे हैं। अब यार ओनर घर वाला आदमी है, वो घर को ही पे कर रहा है, तो खर्चा कैसे हुआ? तो ये अज्यूम किया है, ये एक्चुअली खर्चा है ही नहीं। ओनर चाहता तो ये सब नहीं लेता, तो लास्ट में प्रॉफिट तो लेता ना वो, बड़े खुद को ही पे कर रहा है, बट पेड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये पे नहीं करते, ये तो एक अलग लेवल का assumption है, बराबर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं आप? तो ये वो कॉस्ट है उस अपॉर्चुनिटी जो आप छोड़ देते हो। तो इट इज एन कॉस्ट ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी which is foregone, left, sacrificed, given up। हाँ कि ना? जो अपॉर्चुनिटी आपने छोड़ दी वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है, हाँ कि ना? ना, मतलब ये तो एकदम अजम्पशन हुआ। सर कैसे अजम्पशन हुआ? एक एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो अपने पे ही लेते हैं, अपने को अपना पैसा समझेगा ना। लिसन, मान लो कि आप सीएस बन गए, ऑफ कोर्स बनने ही वाले हो, इतनी मेहनत जो कर रहे हो, बराबर। सीएस बनने के बाद ऑफर लेटर्स आर फ्लशिंग एट होम, एक सिंपल सा लॉजिक लेना। तो मैं सुनूं इतनी सारी कंपनियां हैं, कंपनियां डाइंग टू अडॉप्ट यू भगवान करे ऐसा हो, ठीक है ना। तो आप प्लीज बताओ, कंपनीज आर डाइंग टू अडॉप्ट यू, तो आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी सिलेक्ट करेंगे। तो आपने एक ए लिमिटेड और एक बी लिमिटेड, सुनना हाँ प्लीज। ए लिमिटेड आपको 10 लाख का पैकेज दे रहा है इनिशियली पर एनम, इतना काफी है एक बार के लिए, और बी लिमिटेड आपको 12 लाख का पैकेज दे रहा है पर एनम। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, आप कौन सी कंपनी ज्वाइन करेंगे? आपके पास ये दो अपॉर्चुनिटीज है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड। विच अपॉर्चुनिटी यू विल गो टू ज्वाइन, विच अपॉर्चुनिटी यू विल गो टू ग्रैब? यस, तो बी लिमिटेड ही आप लोग ज्वाइन करेंगे। ऑफ कोर्स हमको ज्यादा कमाना है भाई, इतनी मेहनत क्यों की? तो आपने कौन सी, आपने ए लिमिटेड को छोड़ दिया, तो ए लिमिटेड आपके लिए क्या बन गई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब सुनो, ये अकाउंट्स में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, आपको बी से कितना फायदा है? बोलो, हाँ 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 बोलो। 2 लाख, यही बोला ना आपने, आपके दिमाग में यही आया ना? देखा गाइस, ये जो 2 लाख है ये आपने कैसे दिमाग से निकाला? आपने इसको 10 लाख यहाँ से कॉस्ट बोल के माइनस कर लिया बाय डिफॉल्ट। हिंदुस्तानियों के खून में है भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेकिन ये असम्पशन है, एक्चुअली आप बी लिमिटेड से 12 लाख कमा रहे हो, लेकिन फिर भी दिमाग में 2 लाख आ रहा है, क्योंकि 10 लाख तो हर कोई दे रहा था, 10 लाख को छोड़ के तेरे पास आया उसे 2 लाख एक्स्ट्रा कमाने के लिए। तो जो अपॉर्चुनिटी आप छोड़ देते हो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है, बट एक्चुअली खर्चा हुआ क्या? नो, तो ये अज्यूम्ड है बट नॉट पेड है, बराबर ना। अच्छा, दूसरी चीज, इकोनॉमिक्स कहते हैं कि हमेशा आपकी लाइफ में 2 अपॉर्चुनिटियां होंगी, आप दोनों को ग्रैब नहीं कर पाएंगे, ठीक है? आपको एक ग्रैब कर सकते हो और एक को छोड़नी पड़ेगी। सर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम दोनों कंपनियों को ज्वाइन कर लेते और 22 लाख रुपए कमाते? ऐसा पॉसिबल नहीं है ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ रिसोर्स। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इकोनॉमिक्स के हिसाब से हमेशा राइफ रहती है, एंड अराइजेस ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइजेस ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, बराबर। एक डेफिनेशन और है जो मैंने लिख रहा, मैं आपको बता दूं ना। इसमें एक और है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, यू कैन राइट दैट, ठीक है? आपको सारी चीज समझ में आ गई? हाँ, अब आप बोलेंगे सर आपने हमको ये कॉस्ट बताया, तो ये एग्जाम में पूछा गया है क्या? यस ये पॉइंट में से मैं आपको बता दूं, एक्चुअल कॉस्ट मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये तो मैंने ऐसे लिखा बाबा, दिस इज द एक्चुअल वर्ड्स, ठीक है? This definition meaning has been asked twice, December 2016 and December 2017. 2016 और December 2017 में पूछा गया है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चैप्टर नंबर 1 में पूछा जाता है, वहां पे पीपीसी है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, वहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। होप यू अंडरस्टूड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हैव you people have learned about, that's an opportunity cost only ना। आपको ये समझ गया? कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ओके ना, अब देखो यहां पर मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, कितना सिंपल है। अब सर आपने इतना कुछ बताया पर हमको पढ़ना कितना है तो सुनो, आप लोग को मैंने इंट्रोडक्शन बताया, मैंने सारी चीजें तो बताई थी क्या क्या पढ़ना है, थोड़ी चीजें मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट ली बिकॉज आई वांट लिंकअप्स। फिर मैंने आपको पढ़ाया शॉर्ट रन, टोटल कॉस्ट कर्व, हाँ कि ना,
फिर मैंने आपको पढ़ाया शॉर्ट रन, एवरेज कॉस्ट कर्व, फिर लॉन्ग रन तो मैंने इसी के साथ पढ़ा दिया है ना, वो छोड़ दो, टाइप्स ऑफ कॉस्ट। नाउ लिसन, अगर आप सारे के सारे भी पढ़ते हो तो कितने पॉइंट्स होते हैं? इंट्रोडक्शन के 6 पॉइंट्स मैंने पढ़ा है, शॉर्ट रन में 3 पॉइंट्स, एवरेज में 5 पॉइंट्स और यहां पर 3 पॉइंट्स। टोटल कितने पॉइंट्स हैं? 5, 6, 11, 12, 13, 14, 14 प्लस 3, 17 पॉइंट्स। क्या इतना नहीं पढ़ सकते हो आप? हाँ कि ना? अच्छा, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 है, 8 पॉइंट पे है। हाँ कि ना? इंट्रोडक्शन इट्स ओके, ये बाय डिफॉल्ट आपको आता भी होगा। अग्री ना? तो मैंने आपको शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व बहुत ही दिल से समराइज करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए और ये भी प्रूव किया कि एग्जाम में आए हुए हैं और आपके एग्जाम में 99.99% आएंगे। बट फ्रेंड्स, इसके अलावा भी बराबर, इफ यू आर वाचिंग माय वीडियो, ठीक है, वी हैव वन कनेक्शन नाउ। वी प्रो विंग CS टीम नॉट ओनली अपलोडिंग द वीडियोज बट वी वांट टू रियली हेल्प यू, ठीक है, टू क्लियर योर CS फाउंडेशन एग्जाम। ओके, नाउ अगर आपको इकोनॉमिक्स में कोई भी डाउट है इस चैप्टर में, यू पीपल कैन व्हाट्सएप मी ऑन माय पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर 9773450031। ओके, नाउ यू प्लीज डोंट व्हाट्सएप डायरेक्टली विद द डाउट्स। मैं जानना चाहता हूं कि मेरा वीडियो देश के किस कोने कोने में पहुंच रहा है एंड वेयर यू पीपल आर। आई लव टू सॉल्व योर डाउट्स। तो आई वांट योर नेम, आई वांट फ्रॉम विच प्लेस यू आर, फ्रॉम विच place you are and then your doubt। मैं आपके डाउट्स को 5 PM to 7 PM के बीच में डेली सॉल्व करूंगा। ओके, नाउ आई विल बी रिप्लाइंग यू इन बिटवीन 5 PM to 7 PM। ओके, नाउ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, एग्जाम देने के बाद आपको अगर ये क्वेश्चंस आते हैं, आपके एग्जाम्स अच्छे जाते हैं, नाउ प्लीज एग्जीक्यूटिव के लिए हमारे पास एडमिशन लीजिएगा। Why? Because we are teaching in the same manner in executive as well at professional level. You will going to really enjoy, to the point, and we are, ठीक है, here to make you CS. Thank you students, thank you very much.